अच्छा ये बताओ कि ये तुम्हारा जो सलार है ये किस तरफ जा रहा है रंग दे में, यहाँ क्या हो रहा है? मेरा कैरेक्टर रंग दे के अंदर है आजर शाह का। अच्छा नहीं सॉरी, सलार क्यों मुझे यहाँ लिखा हुआ है सलार। नहीं जी नहीं, आजर शाह। आजर 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 शाह। आजर का बताओ ये, और ये क्या कैरेक्टर है? डॉक्टर है कौन? नहीं डॉक्टर तो उसमें है, नहीं, नहीं, ये तो हमराही में एक डॉक्टर है। हमराही में डॉक्टर हो? मैं हमराही में डॉक्टर हूँ। हाँ इसमें जो क्या हो? कि एक यूके इसके अंदर तो मैं एक वडेरा हूँ जो कि बड़ा पावरफुल आदमी है, और वो किस तरह से एक टिकटॉकर के पीछे पड़ जाता है। ओए बस ये होए। क्रक्स ये है कि किस तरह वो उस टिकटॉकर के पीछे पड़ जाएगा, उसकी जिंदगी अजाब कर देगा, ऑब्सेस्ड हो जाएगा उससे। इट इज लाइक दैट, वो उस तरह का है। वेरी सीरियस। और शहजाद शेख क्या करेगा भाई? शहजाद उसके अंदर लवर बॉय है उसका, शहजाद उसको बचाएगा। हाँ बट बड़ा अच्छा बस। कैरेक्टर लग रहा है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद दी स्टार्स? अब इनको थोड़ा सा बताओ इनके बारे में। हिबा के साथ कैसा रहा है, कैसी इंटरेक्शन रही हिबा तो दानिश के साथ? हिबा तो इतनी अच्छी है। हिबा, मैं बताऊं, दानिश इज अ रियली वंडरफुल गाय। नादिया, वो इतना अच्छा बंदा है, ही इज सच अ गुड गाय। मुझे लग नहीं रहा था मैं इतने दिन के बाद उसके साथ काम कर रहा हूँ। ही इज अ रियली ओल्ड कॉलीग, एंड करंटली मुझे लगता है दानिश इज द नंबर 1 एक्टर वी हैव। और वो उसके बावजूद भी ही सो डाउन टू नो अर्थ एंड डाउट। सो नाइस, एंड सो इज हिबा। हिबा भी बहुत अच्छी है, स्वीट है। फिर ये दूसरा जो सेट था मेरा, इसके अंदर सबीना थी, सबीना शहजाद था। बिल्कुल बड़ी प्यारी है अ, सबीना, वो कैसा एक्सपीरियंस बहुत रहा? बहुत अच्छी है सबीना। सबीना की सबसे मजे की, सबीना है सच अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ वो हंसती इतने कितना मजे प्यारा मजे की बातें करती है, हंसमुख सी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है ना। और वो बड़ी एक्साइटमेंट में मजे से बात करती है ना, बड़ी एनर्जी के साथ, और फिर उसकी हंसी इतनी क्यूट। है। शी इज लवली, वो बहुत अच्छी है। हाँ तो असफर कोई है जिसके साथ हमारी नहीं बनती? आपके साथ नहीं बनती ना मेरी? अरे जाओ झूठे। नहीं वाकई, बट ऑनेस्टली मैं कभी तुम्हारी कोई इस तरह वायरल क्लिप्स, कोई ऐसा कोई मसला, तुम्हारी बात पकड़ी नहीं जाती या तुम बोलते नहीं हो। हाउ आर यू सो क्लीन एंड केयरफुल? नो नो, कैसे बच नादिया मैं गए? बताऊं, हम तो कुछ ना कुछ नादिया, बोलते हैं, इधर से फंस गए, उधर से पकड़ लिया किसने, कोई बात कर ली। नादिया एक्सट्रीमली, आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली मीडिया ट्रेन्ड। आई एम अ वेरी मीडिया ट्रेन्ड पर्सन। ओके मुझे लगता है ये मीडिया ऑन एयर कोई दिल की बातें करने के लिए नहीं होता है। यहाँ पे आपको एक डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ता है। मुझे लगता है लोग कुछ भी बोलना आजकल शुरू हो गए, किसी की भी तजलील करना शुरू हो गए, कोई किसी को भी कुछ कह रहा है। आई थिंक मीडिया का एक डेकोरम होता है जो हमें मेंटेन करना चाहिए। ये आवाज कहाँ तक जा रही होगी, कितने लोग देख रहे होंगे। वी शुड बी कवरिंग अप फॉर ईच अदर। हमें क्यों एक दूसरे को बेइज्जत करना है, जलील करना है, उनकी बुराई करनी है? व्हाई? लाइफ इज सो शॉर्ट। हमें एक दूसरे को सेलिब्रेट करके मूव ऑन करना चाहिए। और दूसरा, मुझे लगता है नादी, हमें अपने गोल्स इतने ऊंचे रखने चाहिए कि हमारे पास वक्त ना हो किसी के भी बारे में बात करने का। अपने गोल्स अचीव करने में ही आप लगे रहे कि क्या किसी के बारे में आप बात करके गए, वो ये है या वो है। नहीं क्या बात है। अच्छा मुझे अब साथ में असफर, फिर पता नहीं कब बात हो तुम मसरूफ हो जाओ, ये जरा बताओ कोई अच्छी नई लेटेस्ट कोई ब्यूटी टिप्स, कोई एंटी एजिंग। तुम्हें तो एक क्यानो रीव्स और एक असफर रहमान, इनको तो इन पे मेरे ख्याल आपकी सालगिरह आती है 8 साल बाद दोनों की। नहीं, हाँ मैं बताऊं, क्या क्या कर क्या रहे हो? क्या कोई कुछ कराया, कोई आजकल बोटॉक्स फिलर कुछ, कोई फिर मुझे बताओ क्या कराना है भाई, क्या क्या बोटॉक्स तो लेटेस्ट? मेरे ख्याल से बोटॉक्स तो कराते रहना चाहिए। अगर आपको फाइन लाइंस आ रही हैं, कुछ आ रहा है, तो बोटॉक्स तो करा ले, इट्स फाइन। ये अच्छा चीजें हमारे लिए ये चीजें हमारे लिए तो इजाद हुई है नादी, और किसके लिए इजाद हुई है भाई? बिल्कुल। इसका कोई हर्ज है नहीं, कोई साइड इफेक्ट है नहीं। यू नो, इट मेक्स यू लुक यंगर एंड नाइस, तो कर ले। क्या है, और क्या प्रोसीजर्स हैं जो लड़के करवा सकते हैं जरा एंटी एजिंग के लिए? बताओ, मैं वैसे को भी बताऊं मुझे तो तो ऐसा क्या लगता है ट्रीटमेंट्स कराने हैं? लड़कों को सब कुछ करे ना करे, जिम जरूर जाते रहना चाहिए। ठीक है जिम हो गया, उसके बाद मुंह का क्या एक्सरसाइज करें? कर तब। नादिया, मैं सीरियसली बताऊं, मैंने इतने न्यूट्रिशनिस्ट से बात की है, डॉक्टर से बात की है। काफी सारे लोग, डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं कि हमें एक पॉइंट पे आके ना रोटी कम कर देनी चाहिए, गंदम का इंटेक कम कर देना चाहिए। हाँ सही तो कह वो रहे एजिंग का रिवर्स करता है। दैट इज व्हाट आई हर्ड, एंड दैट इज वन थिंग दैट आई फॉलो एज वेल। मैं रोटी बिल्कुल बहुत कम रोटी खाता हूँ। हो। यू आर ऑलवेज ऑन अ स्पेशल केयरफुल डाइट, मैं देखा है बड़े एहतियात ऑलवेज करते हो। यार, कम खाओ ज्यादा जियो, क्या जरूरत है टूसने की? हाँ अच्छा तो ये लेकिन फिर भी तो फेस में वो जरा एक होता है ना कि स्किन टाइटनिंग के लिए रिजुविनेशन लाइंस वगैरह, उसके लिए क्या कर रहे हैं? हाइड्रा फेशियल,
Hydra facial is really good. I think you should थ्रेड्स get वगैरह कैसे चल रहे हैं ये फेसलिफ्ट? मुझे तो फेसलिफ्ट देख के मैं हैरान हो रही हूँ भाई, इंटरनेशनल कितने कमाल है। आजकल जो लेटेस्ट चीज जो काम कर रही है ना मेरे ख्याल से वो फेसलिफ्ट है। है ना? इतने लोगों ने, इट इज सुपर्ब। वो अब बार बार चीजें कराते रहे, एक दफा फेसलिफ्ट कराए जान छुट जाती है। डॉक्टर का नाम बताओ, कहाँ जाए? कोरिया, टर्की, दुबई या पाकिस्तान में? सही है सेटिंग, बट चलो फिर पाकिस्तान के अलावा। डॉक्टर थे यार, क्या बात करी। पाकिस्तान में कितने, हारून नबी है लाहौर में, कराची में अफजल लोधी है, डॉक्टर खुरम बशीर है। नहीं, लेकिन वो जो फेस लिफ्ट सर्जिकल जो है ना, वो तो जरा कम ही डॉक्टर्स करते हैं ना। तो वीडियोस मेरे आ रही होती है कोरियन डॉक्टर की, बड़ी आय हाय, मुझे तो लगता है कोई ना कोई इतना कोई गड़बड़ की हुई है, कोई फिल्टर लगाया हुआ है, पता नहीं चलता रही है या नहीं। देखिए अगर आप इतनी दूर जाए कोई सर्जरी कराने, कुछ 19-20 हो जाए तो फिर वापस कैसे जाएंगे उसके बाद? दोबारा बार बार भागते रहेंगे। फ्लाइटें लेकर, तो फ्लाइटें भी इतनी मुश्किल से मिल रही हैं। ये भी टेंशन है। मुझे बताओ, ये वॉर को लेके तुम कितना इन्वॉल्व्ड हो, कितने स्ट्रेस्ड हो, फॉलो करते हो यूएस इजराइल ईरान वॉर? एक्सट्रीमली, आई एम एक्सट्रीमली इन्वॉल्व्ड इन द वॉर। मैं बहुत ज्यादा वॉर देख रहा होता हूँ उसको। आई एम ऑलवेज कीपिंग अप विद द अपडेट्स। मैं हमेशा से, मुझे ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रहा है फॉरएवर। आई कीप फॉलोइंग द अपडेट्स, हाउ थिंग्स आर मूविंग, कहाँ पे कौन पावर प्ले कर रहा है, कहाँ पे कौन रिटेलिएट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। इट्स सच एन इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच। तो आई एम प्रीटी मच कंज्यूम्ड इन इट। मैं तो बहुत कंज्यूम्ड हूँ उस चीज में आजकल। आप जो रमजान ट्रांसमिशन का कह रही थी ना, मैं तो ये सब देख रहा था। न्यूज़ फॉलो कर रहे थे ना? न्यूज़ फॉलो करता है। आई लव वाचिंग द न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़। इवन अगर आप शो बिजनेस भी इंटरनेशनल देखें ना, दैट इज सो इंटरेस्टिंग। एक से बढ़कर एक नई फिल्म आ रही है, क्या क्या काम बाहर लोग कर। फिल्म्स के बारे में भी बताएं ना। अभी तो ईद पे बुल्ला रिलीज हुई, आग लगी बस्ती में, देखने का टाइम मिला या नहीं? मैंने दोनों मैं नहीं देख पाया हूँ, बट मेरे उस पे लिस्ट पर है। मुझे वो सारा लॉरेन वाली बुल्ला भी मैं देखूंगा। वो तो खास, शी इज अ वेरी नाइस फ्रेंड। शी इज मेरी पुरानी कोलीग, ये अच्छी दोस्त है सारा। और तो इस माहिरा एंड फहद मुस्तफा, they're such big stars, और इतनी अच्छी उन्होंने फिल्म आई एम श्योर बनाई होगी। अरे छोड़ो, तुम्हारी दोस्त का ड्रामा जो कमाल आया था ना, डायन, देखा तुमने या नहीं? ये बताओ। बेहतरीन ड्रामा था मेरे ख्याल से, इस साल का सबसे अच्छा ड्रामा डायन था। मैं भी यही कहती हूँ। जितना मैंने उसको एंजॉय किया और जितना मजा आता था उसका रिव्यू करने का, अरे भाई फिल्म थी पूरी। असफर, वो बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें फिर तमाशा बनाया जाएगा। मैं तो कह रही कि ये तो कमाल है भाई, मतलब। और मैं भी ड्रामा मैं हाँ, ये कितने अजीब टाइम कितना टाइम हो गया। टाइम पता है, बाकी कोई बड़ा अच्छे एक दो ड्रामे भी ऑफर भी हुए। मुझे लगता है वक्त बहुत ज्यादा लगता है जब आप ये शो कर रहे हैं, फिर रिव्यू, ये सारा कौन करेगा? ये बहुत टाइम ले लेता है, न्यूज को फॉलो करना, तैयारी। ड्रामा मुश्किल काम है। और नादी, आपने इतना अच्छा ही ड्रामा किया था एयरवाई पे, सोनिया हुसैन। बिल्कुल, लेकिन हो गया ना बस। अभी जो लास्ट किया नेटफ्लिक्स का, और वो अब बस चल जाए तो कितना अच्छा हो। बचे हैं संग समथिंग ना अभी, हाँ, उसका नाम अभी फाइनल नहीं, लेकिन ये कि वो चल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, अभी रिसेंटली काशिफ निसार, कमाल हमारे डायरेक्टर, बी गुल राइटर, इन्होंने अभी एक जगह बताया कि ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जो एक्टर्स हैं दे विल बी पार्टनर्स, उनको रॉयल्टी मिलेगी और सारे जो, हाँ। और ये अब मुझे बताओ, अगर ऐसा हो जाता है तो हाउ गुड इज दिस फॉर द इंडस्ट्री? क्योंकि अब, और अच्छा, उन्होंने ये भी बात की काशिफ निसार ने कि अगर एक्टर को पता चल जाए, ये जो लीडिंग एक्टर्स हैं, कि इनके ड्रामे के एपिसोड के पैसे कितने आए चैनल के पास, तो वो परेशान हो जाएंगे। Really? ये काशिफ निसार said this. Yes. क्या जबरदस्त बात है। मेरे ख्याल से अगर इस तरह की कोई चीज लॉन्च होती है तो जितने भी एक्टर्स पाकिस्तान में रहते हैं उनको बहुत फायदा होगा, जो हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर देम एंड ऑल ऑफ अस, इन फैक्ट, कि आई थिंक इट्स सुपर्ब अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बाकी लॉन्च करते हैं और वो ट्रांसपेरेंसी में चलता रहता है। हमारे यहाँ बहुत दफा ऐसा होता है ना कि कोई भी इदारा आता है वो कुछ अरसे तक ट्रांसपेरेंसी में चलता है, फिर उसमें घपले और झोल आते हैं। तो let's see, let's hope for the best, है ना वैसे। बट यू एग्री के, हाँ, कि डू यू एग्री के चैनल्स जो हैं दे पेइंग आर्टिस्ट लेस, टेक्नीशियंस लेस एंड अर्निंग मोर? नादिया, मुझे तो लगता है पैसा जितना भी आपके पास हो ना कम ही होता है।
हाँ, लेकिन फिर भी एक मतलब एक बेसिक पर डे के हिसाब से ये वो जनरली बताओ मुझे कि जो हमारी इंडस्ट्री में जितना चैनल्स अब 2 स्ट्रीम से कमा रहे हैं, यूट्यूब भी है, क्लिप से मेरे अलग हिसाब कमा से- रहे हैं, मेरे हिसाब से चैनल YouTube एड्स का ले रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए, यूट्यूब का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके अंदर, क्योंकि अभी आप देखें ना कोई भी ड्रामा आ रहा होता है उसमें सबसे बड़ा पुल एक्टर्स का ही तो होता है, एक्टर्स की वजह से तो वो देखा जाता है। और नीचे आप देखें ना, अगर अभी जिस तरह दानिश तैमूर की कितने फैंस हैं, उसका ड्रामा 1 घंटे में कितने मिलियन व्यूज अरे ऐसे। क्रिएट करता है, वो दानिश की वजह से करता है। मतलब एवरेज एपिसोड उनका 14 मिलियन 16 मिलियन लेके जा रहा होता है। है ना, तो उसके अंदर उसको मतलब एक एक्टर को जैसे दानिश है, मिसाल दें उसकी, हाँ। कि उसको एक कट तो मिलना चाहिए ना, ही इज गैदरिंग सो मच ऑफ व्यूअरशिप फॉर योर ड्रामा, फॉर द चैनल एज वेल, तो उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना उसमें। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी जबरदस्त, अगर काशिफ निसार इसको क्रिएट कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स गोना बी सुपर्ब। बिल्कुल अगर ये अच्छा। हो जाए